सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगे और आपकी स्टडी है काफी अच्छी चल रही हो। तो स्टूडेंट आई वेलकम ऑल ऑफ यू और अमेजिंग सेशन, अमेजिंग वीडियो। तो आज के जो हमारा वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और 10th क्लास स्टूडेंट्स जो समझते हैं मेरे को बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, मेरे को बायोलॉजी हार्ड लगती है, उसके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है। माय डियर स्टूडेंट, जिस चैप्टर के नोट्स वगैरह हैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन टेलीग्राम लिंक। ठीक है, आपको टेलीग्राम लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ पर चेक कर लेना। और माय डियर स्टूडेंट जो यहाँ पर बच्चे नए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लास्ट के जो महीने चल रहे हैं, मतलब हमारा जनवरी भी चल रहा है, जनवरी मिड हमारा जा चुका है, तो हम 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, चैनल के ऊपर वैल्यूबल कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और आपके सारे जो कंसेप्ट, आपके सारे जो डाउट हैं उनको हम क्लियर करते हैं। मतलब स्टूडेंट इतना हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर आप कोई मेरे कमेंट करते हो कोई भी डाउट के रिगार्डिंग, तो उसको मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, तुरंत। ठीक है, मतलब कि आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, मतलब साइंस से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट कर देना, उसको मैं उसी दिन में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? देखो, आप सभी का प्यार मिलता है तो हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और देखो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे स्टूडेंट हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मतलब लाइफ प्रोसेस था, उसके ऊपर मैंने वीडियो तो अभी तक नहीं बनाई है, बट उसमें ये था कि जो मूवमेंट होते हैं, देखो स्टूडेंट, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको थोड़ा सा एक बार फाउंडेशन दे देते हैं। क्या देते हैं? फाउंडेशन। हम बात करते हैं मूवमेंट से। किससे बात करते हैं? मूवमेंट से। अब देखो स्टूडेंट, मूवमेंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट मतलब होता है हलचल। जैसे भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्लियर हो रहा है, आप मूवमेंट कर रहे हो। अब देखो स्टूडेंट, मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम मूवमेंट करते ही क्यों हैं? हम मूवमेंट करते ही क्यों हैं? देखो स्टूडेंट, हम मूवमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आसपास में कुछ चेंज हो रहा है, मतलब हमारे आसपास में कुछ चेंज होता है, कुछ चेंज आ रहा होता है, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ दिन रात हो रहे हैं, दिन रात क्या है? एक चेंज है। जैसे रात को हम सोते हैं, ये भी एक मूवमेंट है। दिन में हम काम करते हैं, ये भी क्या है? मूवमेंट है। जैसे हमें सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैंने कोई हॉट वायर को पकड़ लिया, कोई गर्म तार था या कोई करंट कैरिंग वायर था, मैंने उसको पकड़ लिया, उसको मैं तुरंत अपना मूवमेंट करूंगा। अगर मूवमेंट नहीं करूंगा, क्या पता मेरी बॉडी का ही मूवमेंट हो जाए। क्लियर हो रहा है? तो मूवमेंट हम क्यों करते हैं? मूवमेंट हम इसलिए करते हैं टू रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, टू रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कि हम इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए हम क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, जैसे कैट है, एक बिल्ली है, बिल्ली चूहे को देखे क्या करेगी? भागेगी उस पीछे, क्योंकि बिल्ली को क्या मिला? इन्वायरमेंट में चेंज आया। चेंज क्या है? उसको चूहा दिखा तो भागी। तो मतलब कोई भी चेंज हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, इन्वायरमेंट को देख के हमें क्या करना पड़ता है? रिस्पॉन्स करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है? और कई बार जो हम मूवमेंट करते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गलती से मैं सूरज की तरफ देख लिया, सूरज क्या होता है? बहुत ब्राइट होता है, बहुत चमकदार होता है, तो मेरी आंखें जो होंगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। वो क्या है? कि रिस्पॉन्स है। किसके लिए हुआ? मेरे बेनिफिट के लिए। अगर मैं अपनी आंखें सूरज की तरफ खुली रखूं, मतलब कंटिन्यूअसली, तो फिर क्या होगा? आंखें खराब हो जाएंगी। तो जो मूवमेंट होती है समहाउ और बेनिफिट के लिए होती है, हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं। और ये सारी जो मूवमेंट होती है स्टूडेंट, वो सारी कंट्रोल्ड होती हैं। कैसी होती हैं? कंट्रोल्ड होती हैं। सारी मूवमेंट केयरफुली कंट्रोल होती है, केयरफुली। तो स्टूडेंट जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? केयरफुली कंट्रोल होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है जो वो मूवमेंट करते हैं वो किसी प्रकार की हो जाती है, कैसी मूवमेंट हम कर देते हैं, ऐसा नहीं। सिचुएशन को देख के उस प्रकार के हम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास चल रही है हमारी, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर वहां पर पढ़ा रहा है। सपोज हमें आपस में फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो दो फ्रेंड आपस में कभी चिल्ला के बात नहीं करते हैं। दो फ्रेंड आपस में कभी चिल्ला के बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है क्लास में कौन है, टीचर पढ़ा रहा है। उस टाइम पे अगर वो चिल्लाएंगे तो क्या पता, ठीक है, हो जाए उनका इलाज। तो मतलब उस टाइम पे क्या करते हैं? आराम से बात करते हैं। और जब बाहर होते हैं तो क्या पता थोड़ा जोर से बात कर ले। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उस प्रकार के मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी मूवमेंट कैसी होती हैं? कंट्रोल होती हैं, कंट्रोल में चलती सारी। क्लियर हो रहा है? जैसे एक डॉग है, डॉग आपके पीछे पड़ा हुआ है, कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे आप भागोगे, मतलब दौड़ लगाओगे। क्लियर हो रहा है? अगर उस टाइम पे आप आराम आराम से चलोगे तो कुत्ता आपको काट लेगा, ऑब्वियसली बात है। भागोगे, क्या पता बच भी जाओ आप। तो मतलब कि जो मूवमेंट होती है वो कंट्रोल्ड होती है। माइंड को पता होता है कि मेरे किस प्रकार की मूवमेंट किस सिचुएशन में करनी है, उस प्रकार की मूवमेंट बॉडी से करवाता रहता है। क्लियर हो रहा है? मतलब कहते हैं ना, हमारा ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट सेंटर है, मेन कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा ब्रेन। जैसे आप थंबनेल पे आपने देखा था कि हमारा जो ब्रेन वहां पर लगा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? मेन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे तो हमारी बॉडी मसल्स भी होती हैं, बट मेन सिस्टम ये हमारी बॉडी का, दैट इज ब्रेन। अब स्टूडेंट देखो, आपको इतना क्लियर है कि हमारी बॉडी मूवमेंट होती है वो सारी क्या होती है? कंट्रोल होती हैं। अब देखो स्टूडेंट, कंट्रोल होती हैं, ये सारी जो मूवमेंट होती है इनको कंट्रोल कौन करवाता है? ये सारी जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल कौन करवाता है? उनको करवाते हैं हमारे ब्रेन एंड मसल्स, ब्रेन एंड मसल्स।
को भैया ब्रेन वाला तो हमें समझ में आया, ब्रेन हमारा कंट्रोल करवाता है, मसल कैसे करवाती है? देखो स्टूडेंट, ब्रेन और मसल साथ साथ मिलकर काम करती हैं। क्या करती है? ब्रेन और हमारी मसल क्या करती है? साथ साथ मिलकर काम करती हैं। साथ साथ में मतलब कि ब्रेन उनको मतलब कि क्या देगा? कमांड देगा और मसल वहां पर मूव करेगी। अगर ब्रेन ब्रेन प्रेजेंट हो, मसल हमारी बॉडी में ना हो, तो मूवमेंट हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो मतलब मसल और ब्रेन दोनों साथ में मिलकर क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। क्लियर है? तो ये दोनों हमारे क्या है? ये दोनों हम हमारी मतलब कि ब्रेन एंड मसल एनिमल्स में, किसमें? एनिमल्स में क्या प्रोवाइड करती हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखो स्टूडेंट, मेरी राइटिंग बोर्ड पे थोड़ी सी ऐसी है, बट कॉम्प्रोमाइज करो प्लीज, ठीक है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमारे एनिमल्स की बॉडी में कौन प्रोवाइड करता है? ब्रेन एंड मसल्स प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन और मसल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल की बॉडी में प्रोवाइड करती हैं। अब को भी हमें कंट्रोल का मतलब पता है, मतलब काबू करना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? जो हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? सोचो स्टूडेंट, क्या होता है कोऑर्डिनेशन मतलब? सभी सोचो। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी सोचो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है मिलजुल के काम करना। क्या होता है? मिलजुल के काम करना। सपोज हमारी कंपनी है, कंपनी में सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो मेनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अगर उसमें कोई भी एक ऑर्गन हमारी बॉडी का मिलजुल के काम ना करे तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी में किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं करी तो क्या होगा? हम अनहेल्थी रहेंगे, हमारी बॉडी अच्छी काम नहीं कर पाएगी। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर हमारी बॉडी का एक भी ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में काम करे ना करे, मिलजुल के काम ना करे, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है तो परमानेंट बंदा चला जाता है। भले ही अदर ऑर्गन है वो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली, बट हार्ट ने कहा भाई मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो वो बंदा, ठीक है, तो पर्सन क्या पता वो डेड भी हो जाए। तो सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में किसमें काम करते हैं? कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी हेल्थी रह पाती है, तभी हमारी बॉडी सेफ रह पाती है। क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है मिलजुल के काम करना। क्या होता है? मिलजुल कर काम करना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। क्लियर हुआ इतना? ये हमारा छोटा सा चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज द। अब देखो स्टूडेंट, आपको ये बात अभी देखो हमारा आपको इतना क्लियर है, तो आई होप दैट मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अब स्टूडेंट देखो, आपको दो टर्म पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर चैप्टर में। वन इज रिसेप्टर, एक हमारा रिसेप्टर है, दूसरा हमारा इफेक्टर है। एक है रिसेप्टर और दूसरा क्या है? इफेक्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है और इफेक्टर क्या होता है उसको हमें समझना है। देखो, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारे रिसेप्टर होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन में। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? तो भैया हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा ईयर क्या है, कान क्या है? सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मतलब क्या होता है? जो मतलब बाहर से जो चेंज हो रही है, बाहर से जो आवाज आ रही है, टेस्ट हो रहा है, हॉट कोल्ड को बताता है, मतलब जो हमारे मतलब कि मैसेज लेता है बाहर के इन्वायरमेंट के, जो मैसेज हमें मिलते हैं। जैसे जीभ है, जीभ हमें क्या बताती है? टेस्ट बताती है। स्किन हमें क्या बताती है? हॉट और कोल्ड बताती है। और ईयर हमें क्या बताता है? आवाज को बताता है। आइज क्या बताती है? हम जो हम देखते हैं, ठीक है, वो हमें बताती है। मतलब कि जो बाहर का जो मैसेज होता है, किसी फॉर्म में हो, टेस्ट की फॉर्म में हो, हॉट और कोल्ड की फॉर्म में हो, वो हमें किसके थ्रू मिलता है? रिसेप्टर के थ्रू मिलता है। तो रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा ईयर, कैसे भी नाम ले लो यार, उल्टा सुल्टा कैसे भी दे दो, पहले ईयर लिख दो। फिर हमारा टंग भी होती है, जीभ। फिर हमारा क्या होता है? आइज भी होती हैं। सूंघने के लिए नाक गिवन है। और सर्दी गर्मी के लिए क्या होती है? स्किन होती है। क्लियर हो रहा है? तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। मैंने अभी बताया रिसेप्टर क्या देते हैं? मैसेज हमें पहुंचाते हैं, मैसेज। रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसेप्टर मैसेज पहुंचाते हैं कहां तक? ब्रेन तक। मतलब पहले तो वो जो मतलब सिग्नल आया है, पहले कहां पर आएगा? वो रिसेप्टर पे आएगा, उन सेल तक आएगा, वो सेल बाद में आगे पहुंचाएंगे, उनका ट्रांसपोर्ट काम होता है। तो पहले हमारी बॉडी में सिग्नल कहां पर आते हैं? रिसेप्टर्स में आते हैं। कहां पर आते हैं? रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर चेंज को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी स्किन भी टेस्ट को महसूस कर लेगी, कि हमारी स्किन भी टेस्ट कर लेगी। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। मतलब पर्टिकुलर रिसेप्टर पर्टिकुलर काम करता है। जैसे स्किन का क्या काम होता है? स्किन हमें बताती है हॉट और कोल्ड को। टंग हमें क्या बताती है? टेस्ट को बताती है। और हमारी नोज होती है वो स्मेल को बताती है। तो हर एक रिसेप्टर का अपना अपना काम होता है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हमारे सेंस ऑर्गन में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उनमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उन रिसेप्टर के अलग अलग नाम है। और उनके जो नाम है स्टूडेंट वो इतने आसान है कि आप एक बार सुनोगे सभी को याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे देखो, हमारा ईयर है, सभी फोन यूज करते हैं ना, फोन कहते हैं, मतलब कोई से फ्रेंड का फोन आ जाता है, हेलो लाइक दैट, सभी बातें करते हैं। तो हमारे ईयर में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? फोनो। कौन सा होता है? फोनो रिसेप्टर।
मतलब फोन से रिलेटेड बात करना, फोन, क्लियर हो रहा है, फोन और रिसेप्टर। और हमारा टंग में ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर, क्लियर हो रहा है। ये क्या करता है, फोनो हेल्प टू हियर, ये सुनने में हेल्प करता है, हेल्प टू हियर, ये हमें मतलब कि डिटेक्ट टेस्ट, डिटेक्ट टेस्ट, ये हमें टेस्ट बताता है, क्लियर हो रहा है। मतलब गस्टेटरी में जो हमारा टंग है उसमें कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, गस्टेटरी प्रेजेंट होता है, हमें क्या बताता है, टेस्ट बताता है, डिटेक्ट टेस्ट। और जो हमारा आईज होती हैं, आईज में कौन सा होता है, फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, जैसे फोटो खींचते हैं ना, क्लियर हो रहा है, फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो हमारी आंख में प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर, कौन सा होता है, फोटो, फोटो रिसेप्टर। और हेल्प टू सी, हेल्प टू सी, देखने में हेल्प करता है, फोटो रिसेप्टर में किस में हेल्प करता है, देखने में। आंखें किस लिए काम आती हैं, फोटो खींचने के लिए ना, मतलब जो हम कहीं पर जाते हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं, सपोज बीच पे जा रखे हैं, सपोज हम कहीं पर घूमने के लिए जाना, नाना मामा के जा रखे हैं, तो वहां पर जो आईज होती हैं वो हमें देखने में हेल्प करती हैं। तो आई में कौन सा प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर होता है, मतलब हेल्प टू सी। नोज में कौन सा होता है, नोज में होता है ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, कौन सा होता है, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर हमारे किस में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस किस में हेल्प करता है हमें, डिटेक्ट स्मेल, डिटेक्ट स्मेल, स्मेल को पहचानता है, किस प्रकार की स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, फ्लावर की स्मेल आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है, मिठाई की स्मेल आ रही, किसकी आ रही है, समोसे की आ रही, पकौड़े की आ रही, किसकी आ रही है। तो हमें स्मेल कौन बताता है, स्मेल हमें बताता है, मतलब कि ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, नोज में हमारे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, क्लियर हो रहा है। अब लास्ट आता है स्किन, ये मेरे को आप बताओ, स्किन में कौन सा प्रेजेंट होता है। अगर स्टूडेंट आपको पता है स्किन में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको पता है, आपको ऑलरेडी आता है, तो आप मेरे कमेंट करते, मेरे को पता चल जाए कि आप सभी को आता है। तो देखो स्टूडेंट, स्किन में फिर बता देता हूँ जो स्टूडेंट को नहीं पता है, स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर, कौन सा होता है, थर्मो रिसेप्टर, स्किन में हमारा होता है थर्मो रिसेप्टर। ये किसमें हेल्प करता है, डिटेक्ट, डिटेक्ट हॉट और कोल्ड, मतलब सर्दी गर्मी को ये बताता है, ये क्या बताता है, सर्दी गर्मी को बताता है। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ हमारे रिसेप्टर हैं जो आपके सामने 5 में लिखिए फटाफट, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम बढ़ते आगे हमारे। तो रिसेप्टर क्या होता है, क्लियर हो रहा है। रिसेप्टर हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मैसेज लेते हैं बाहर से, जैसे टेस्ट का हो गया, स्मेल का हो गया, देखने का, सूंघने का, सारे मैसेज हमें बाहर से मिलते हैं वो रिसेप्टर लेते हैं, ठीक है। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, तो फटाफट नोट डाउन करो। तो आई होप स्टूडेंट सभी नोट डाउन किया होगा। तब बढ़ते हमारे आगे, दैट इज इफेक्टर। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने तो मैसेज ले लिया, ठीक है, रिसेप्टर ने तो मैसेज ले लिया, अब वो मैसेज कहां तक जाएगा, मैसेज हमारे पास थोड़ी रहेगा, वो मतलब मेन सेंटर की तरफ जाएगा, जो मतलब कि उसको मतलब कि उस पर डिसीजन लेने वाला है, उसको मतलब प्रोसेस करने वाला है, ठीक है, वहां तक वो मैसेज जाएगा। तो हमारी बॉडी में मतलब कि जो मैसेज होते हैं उसके प्रोसेस कौन करता है, ब्रेन करता है, तो ये मैसेज जाएगा ब्रेन तक, कहां तक जाएगा, ब्रेन तक। हाँ, रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, इसने रिसीव करने का काम कर लिया, अभी मैसेज जाएगा ब्रेन तक, क्लियर हो रहा है। अब ब्रेन क्या बनाएगा, ब्रेन लेगा डिसीजन, अब करना क्या है। अगर सपोज मतलब बाहर मिठाई रखी हुई है और आपकी आंखों ने देख लिया बाहर मिठाई है, तो ब्रेन डिसीजन लेगा, हाँ अब मिठाई खानी है, क्लियर हो रहा है, अब क्या करना है, मिठाई खानी है। तो ये ब्रेन क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, मतलब जो हमारे रिसेप्टर है उनका, उन्होंने तो सिग्नल रिसीव कर लिया, अब ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन डिसीजन लेगा, और जब ब्रेन ने डिसीजन लिया और वो डिसीजन किसके पास भेजेगा, इफेक्टर तक भेजेगा, मतलब पहुंचाएगा, क्लियर हो रहा है। और इफेक्टर क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, और हमारे हैंड की जो मसल्स हैं वो मूव करेंगी, जो उसको काम करवाना है, क्लियर हो रहा है। तो इसमें हमारे इफेक्टर हमारे कुछ ऐसे मतलब बॉडी का पार्ट होता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है चेंज को, जैसे चेंज आंखों ने देख लिया, क्लियर हो रहा है, ब्रेन वहां पर डिसीजन लेगा क्या करना है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको मिठाई का, जैसे मिठाई रखी हुई आंखों ने देख लिया, तो आके क्या करेंगे, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते ही ब्रेन वहां पर डिसीजन लेगा, वो डिसीजन किस तक पहुंचाएगा, वो इफेक्टर तक पहुंचाएगा, और इफेक्टर क्या करेगा, अपना काम करेगा, मतलब इफेक्ट शो करेगा, मतलब सपोज वो अपना मैसेज मतलब हैंड वाले मसल को पहुंचाएगा, मतलब जो हमारे हाथ में जो मसल वहां तक पहुंचाएगा, तो हैंड की जो मसल है वो मिठाई को उठा लेंगे और वो खा लेंगे, क्लियर हो रहा है। तो लाइक दैट, मतलब कि इफेक्टर क्या करता है, जो चेंज हुआ उसको रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है, रिस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड, क्लियर हो रहा है। मतलब क्या करना है, ब्रेन ने मतलब कि उसने तीनों का काम रिलेटेड होता है, मतलब जो हमारे रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, ब्रेन उसको मतलब डिसीजन लेता है, डिसीजन लेके वो इफेक्टर तक पहुंचाएगा, इफेक्टर फिर अपना काम करेगा, ठीक है। फाइनल काम तीनों का ही होता है, रिसेप्टर ब्रेन इफेक्टर, रिसेप्टर ब्रेन इफेक्टर, तीनों काफी अच्छा रोल है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और तीनों की हेल्प से हमारी बॉडी में काम हो पाते हैं, क्लियर हो रहा है इतना। ये सुनो, बढ़े आगे, चलो पढ़ते आगे। तो स्टूडेंट आई एम गेटिंग साइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।
तो स्टूडेंट टेक फास्ट। सो आई होप आप ले लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे आगे। अब देखो स्टूडेंट, अब आते हैं हमारी बॉडी में। नाउ स्टूडेंट अभी आते हैं हमारी बॉडी में जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या कहा मैंने कहा नर्वस सिस्टम। ये जो स्टूडेंट हमारे बॉडी नर्वस सिस्टम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा CNS, एक होता है हमारा PNS। ठीक है, अब CNS मतलब क्या होता है? CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, PNS मतलब क्या होता है? पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। मतलब स्टूडेंट हमारी बॉडी में दो प्रकार के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, एक का क्या नाम होता है CNS, एक का नाम होता है PNS। CNS मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो चीज आती है हमारी, एक तो आता है ब्रेन आता है और एक आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ब्रेन तो आपको पता है ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे यहाँ पर ब्रेन हमारे प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाती है? CNS बनाती है। और जो हमारा PNS होता है, इन दोनों को छोड़ के जो हमारे हाथ पैरों में हो गया या कहीं पर हमारी बॉडी पार्ट में जो फिंगर वगैरह में जो हमारे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो PNS में आती है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी हमारी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं? वो इस कैटेगरी में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसमें हमारे दो प्रकार के नर्व होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार के। इसके अंदर हमारे दो प्रकार के नर्व्स होते हैं। देखिए देखो सुनिए ध्यान से, एक होता है क्रेनियल नर्व, एक क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स। दूसरा होता है हमारा दैट इज द स्पाइनल नर्व्स। क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स। तो देखो स्टूडेंट हमारा PNS होता है, उसके अंदर हमारे दो प्रकार के नर्व्स आती हैं। पहला आता है हमारा क्रेनियल नर्व्स और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल नर्व्स। तो स्टूडेंट क्रेनियल नर्व हमारे क्या होती है? ब्रेन से निकलती हैं। ऐसे जैसे इसमें हमारे ब्रेन में जो हमारे मतलब बहुत सारी नर्व प्रेजेंट होती है, वो मतलब ब्रेन से बाहर भी निकलती हैं। जैसे हमारे कान में हो गया या माउथ में हो गया, जो हमारा मुंह वाला इलाका, ये वाला इलाका है, यहाँ पर कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है? क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। कौन सी? क्रेनियल प्रेजेंट होती है। मतलब ब्रेन वाला तो ब्रेन वाला है, और ब्रेन से जो हमारी नर्व निकल रही है वो कहाँ मतलब फैल रही है? वो तो जैसे पेड़ होता है, पेड़ होता है एक, पेड़ मतलब बड़ा होता जाता है, उसकी ब्रांचेस निकलते जाते हैं। तना तो एक ही होता है, बाद में ब्रांच फैल जाती हैं, जो उसकी टहनियां वगैरह वो फैल जाती हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन से नर्व निकलती हैं और फैल जाती हैं, जैसे हमारे माउथ वगैरह में उसकी नर्व फैली हुई है। मतलब ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व। और ऐसी नर्व जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है वहां से निकलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्लियर हो रहा है? तो देखो ये दोनों जो नर्व आती है किस कैटेगरी के अंदर आती है? हमारे PNS के अंदर आती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को याद रख लेना, क्योंकि जो हमारा CNS है उसमें दो ही चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसमें और कोई तीसरी कैटेगरी नहीं आती, इसमें दो ही चीज होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए CNS? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या कंपोनेंट है? तो आप क्या बताओ? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बताओगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो? ये दो प्रकार हमारी बॉडी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और अभी देखो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे नर्वस सिस्टम के टाइप। ये हमारे क्या थे? नर्वस सिस्टम के टाइप। हमारे दो टाइप थे, दैट इज वन CNS एंड दूसरा हमारे क्या था? PNS। अब आते हैं नर्व के कितने टाइप होते हैं? नर्व के हमारे कितने टाइप होते हैं? को भी आपने कंफ्यूज कर दिया, मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट हमारे नर्व के कितने टाइप होते हैं। देखो स्टूडेंट हमारी बॉडी नर्व तीन प्रकार के होते हैं, वैसे एनसीईआरटी में दो प्रकार की गिवन है, बट तीसरी भी होती है हमारी बॉडी में, वही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अभी आते हैं हमारे टाइप ऑफ नर्व्स। हमारी बॉडी नर्व कितने प्रकार के होते हैं? स्टूडेंट मैं आपको साफ साफ क्लियरफाई कर देते हैं, हमारी बॉडी में तीन प्रकार की नर्व होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती हैं। वैसे हमारे एनसीईआरटी में दो प्रकार की गिवन है, एक मैं एक्स्ट्रा वहां पर, बट वो भी आपको आनी चाहिए, वो भी उसी प्रकार की है। तीन मान लो या दो मान लो, मेन तुम्हारे दो है, तीसरी मतलब उसी का टाइप हो जाता है, उसी का मतलब मिक्सचर हो जाता है। तो स्टूडेंट देखो हमारी बॉडी में अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नर्व्स। किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ नर्व्स। जैसे इसमें आप 8th क्लास से डायग्राम बनाते आ रहे हो न्यूरॉन का, किसका? न्यूरॉन का। चाहे आप उसको नर्व कह दो, चाहे आप उसको न्यूरॉन कह दो, बात एक ही है। नर्व सेल भी उसी को कहते हैं, न्यूरॉन सेल भी उसी कहते हैं। कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन और व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड, तो उसका आंसर क्या होगा? न्यूरॉन होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है किससे बनी होती है? न्यूरॉन से बनी होती है। न्यूरॉन सेल, सेल का टाइप हमारा, न्यूरॉन हमारा क्या है? सेल का टाइप है। ठीक है, जो सेल हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है या PNS में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का आप डायग्राम मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से। जैसे हम ये ऐसे नहीं बनाते हैं, जैसे आप हम बना के दिखा देता हूँ सपोज। तो देखो सुनिए, आपने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे डायग्राम, देखो कैसा ही बना है, मेरे को नहीं पता अच्छा बना है बुरा बना है, बट मैंने बना दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारे न्यूरॉन का डायग्राम, किसका डायग्राम है? न्यूरॉन का डायग्राम है। क्योंकि